अद्भुत कहानियों में आप सबका स्वागत है। मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सिकुड़ते रिश्ते। शाम होते ही सोसाइटी में लोगों की चहल पहल दिखाई देने लगती। बच्चे बगीचे और मैदान घेर लेते और बुजुर्ग बेंच पर बैठे धीरे धीरे बातों में समय बिताने लगते। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों से मन की बातें कर जी हल्का कर लेते। ऐसी ही एक शाम में अलका ने अपनी नई नई बनी सहेली प्रीति से कहा, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। प्रीति की चाल धीमी हो गई और उसने झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया? सोमवार को मेरे सास ससुर जी आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने जेठ जेठानी भी वहाँ आएंगे। उनकी तैयारी करनी है, अलका ने जवाब दिया। प्रीति ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। मैंने तो अजय से कहा दिया कि मुझे इन झंझटों में मत डालना। मैंने तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही ना कर सकूं। अजय भी अपने दोनों भाइयों और बड़ी बहन से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी ज़रा स्मार्ट बनो। तभी अलका का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसकी बेटी का था जो कुछ ज़रूरी काम से इसे बुला रही थी। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और दोनों अपने अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद प्रीति दवाई की दुकान से अपनी दवा ले रही थी कि उसे देखा अलका की बेटी अपनी दादी के साथ खड़ी थी। अरे पीहू, तुम? मम्मी घर पर है क्या? पीहू ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। प्रीति ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी अलका की सास ने कहा, बेटी अलका के लिवर में सूजन आई है, कल ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर उसे जल्दी ठीक करे। प्रीति ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? पीहू बोली, आंटी मेरी बड़ी मम्मी और दादी मिलकर सब कर लेते हैं। दादी और पीहू दवा लेकर निकल गए। प्रीति भी अपनी दवा लेकर फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत अलका को फ़ोन लगाया। अलका ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ प्रीति कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं, कैसे हुआ? इतने मेहमान हैं तेरे घर, तेरा तो आराम ही नहीं होता होगा ना? सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? प्रीति ने एक सांस में बात कह दी। प्रीति मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। पीहू को भी फिक्र नहीं करनी पड़ती, सब घर पर है तो मैं निश्चित हो गई हूँ। अस्पताल में भी जाना हो तो घर की पीहू की कोई चिंता नहीं होती, अलका ने कहा। अलका ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। प्रीति फ़ोन रखते ही अतीत के गलियारों में खो गई। उसे याद आया कि जब उसका बेटा वंश पैदा होने वाला था तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो प्रीति के साथ रहना चाहती है, लेकिन प्रीति नहीं मानी और अपने मायके चली गई थी। ननंद के साथ भी प्रीति की नहीं जमती थी। दिवाली पर भी प्रीति को अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता। पति भी घर में शांति बने रहे, इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलते। समय मिलने पर अकेले अपने परिवार से मिलकर आ जाता था। प्रीति को अकेले रहना ही पसंद था। कुछ दिन बीते और अलका ठीक हो गई और उसने प्रीति को अपने घर बुलाया। प्रीति जब अलका के घर गई तो अलका की जेठानी ने चाय नाश्ता दिया। प्रीति ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपकी जैसी जेठानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। अलका की सास बोली, ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तू मैं हो जाती है, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं, ऐसे समय हम सबको मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहना ही चाहिए। प्रीति को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी। उसे भी लगा कि सचमुच अलका कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार मिला।
सबसे मिलकर प्रीति घर आई तो उसने वंश से कहा, बेटा दादा दादी के घर जाना है। वंश बोला, हाँ चलो चलो, पिंकू भी है वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। रात पति के आते ही प्रीति ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ बोलेगी। टिकट कंफर्म होते ही वे सभी घर पहुंचे। प्रीति की सास वंश को देखकर अपने आंसू न रोक पाई। पिंकू को खुशी प्रीति को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटे, तुम लोग आ गए। प्रीति ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलचाल हो भी जाए तो क्या हुआ, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में जब एकल परिवार में रहना लोगों की पसंद बन गया है और रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं, तब हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि सब मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहे, रिश्तों को विस्तार दे, ना कि उन्हें सिकुड़ने दे। यही इस कहानी का अंत है।